अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकूनू मअस सादिकीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मशाइख़-ए-इज़ाम, मेरे वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों अजीज़ साथियों, पर्दे में समाअत फरमाने वाली इफ़्फ़तमाब इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस खूबसूरत मरकज़ के अंदर बड़ी ग्यारहवीं शरीफ की महफिल में एक अजीम आस्ताने के अजीम चश्मो चराग तशरीफ़ फरमा है। सिलसिला आलिया चिश्तिया निज़ामिया का एक अजीम आस्ताना, जिनका मुख्तसर मगर तर खूबसूरत तारुफ जो है उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फारूक चिश्ती साहब ने इरशाद फरमाया, आस्ताना आलिया हज़रत महबूब इलाही रदियल्लाहु ताला अन्हु के गद्दी नशीन हज़ूर क़िबला ख्वाजा साहिब पीर साहिब दामद बरकातुहुल आलिया मसनद सदारत पर तशरीफ़ फरमा है और दीगर उलमाए कराम भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अगर सबके बाबरकत नाम लेना शुरू कर दूँ तो जो मुझे यहाँ पर्ची दी गई है वो टाइम उधर ही पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला इन उलमाए हक़ का साया तदीर अहले सुन्नत वल जमात पर कायम और दायम रखे। मैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीर मोहम्मद तय्यबुर्रहमान क़ादरी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह और इनकी पूरी टीम को और उनके लख्त जिगर नूर नज़र साहिबज़ादा वाला शान पीरज़ादा मोहम्मद हसीबुर्रहमान क़ादरी, इन तमामी अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो बड़ी खूबसूरती के साथ इस इलाका में बैठकर पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। Meaning I am not using these words which are to please someone, this is a reality. अभी आपने नए प्रोजेक्ट का जिक्र सुना, नए प्रोजेक्ट के हवाले से आपने बात सुनी। The new project which has been launched, the land has been given and the work is about to begin inshallah very soon. That is something which you are all looking at. At the moment we see land over there, at the moment we see open space. We do not see the masjid yet, we don't see the school yet, we don't see the other projects, community center which is linked to the project. We don't see it with our physical eyes. Hज़रत क़िबला पीर मोहम्मद तय्यबुर्रहमान क़ादरी साहिब, the vision which they have for the institution here, they have almost implemented that vision already in Pakistan. मतलब जो यहाँ का जो प्रोजेक्ट है जो हमने अभी देखना है अपनी ज़ाहिरी आंखों से, अभी हमने उसे ग्राउंड पे नहीं देखा, वो प्रोजेक्ट जो है एक लिहाज से पाकिस्तान के अंदर ये ऑलरेडी अपने इलाका में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। एक अजीम इदारा भी वहाँ पर मौजूद है, एक अजीम स्कूल भी वहाँ पर मौजूद है, बच्चों की तालीम और तरबियत का अहतमाम भी वहाँ पर मौजूद है, मिनी हॉस्पिटल का अहतमाम भी वहाँ पर मौजूद है, खूबसूरत अल्लाह का घर भी वहाँ पर मौजूद है। और कई दिहाइयों से for many decades they are doing the work of deen and humanitarian work in the area of Hazara, and which is something which I myself have seen with my own very eyes. ये क्रेडिट इनको जाता है कि ये ऑलरेडी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और कई दिहाइयों से काम कर रहे हैं। हमारा इनके साथ जो एक ताल्लुक है वो आज का नहीं है या यूके से नहीं है, बल्कि 4 नस्लों से ये एक ताल्लुक और मोहब्बत का एक सिलसिला चल रहा है। माय ग्रैंडफादर
would meet their grandfather, my father would meet their father, then I am meeting them, and now my son is also meeting their son. So we are connected for 4 generations almost. And the work which they are doing, they deserve a salute and they deserve a salam upon it. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them and give their family more himma, more strength to do the work of deen and the work of the Muslim. और हकीकत यही है कि यही तरीकत है. हुजूर नसीर मिल्लत ने क्या हो फरमाया, तशरीय शरीयत और तरीकत ये है, तशरीय शरीयत और तरीकत ये है, अक्ताबो औलिया की सुन्नत ये है, तालीमे रसूल पर चलना चलाना सज्जादा नशीनी की हकीकत ये है. जिन्होंने कुछ गल समझ आई है आप शुरू सुभान अल्लाह, थोड़ा सा और जोर लगा कर कह दें सुभान अल्लाह. जिनको समझ आई है वो कहें सुभान अल्लाह. तशरीय शरीयत और तरीकत ये है, अक्ताबो औलिया की सुन्नत ये है, तालीमे रसूल पर चलना चलाना सज्जादा नशीनी की हकीकत ये है. Learning deen, understanding deen, propagating deen, spreading the message of deen, spreading the message of Allah and His beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam is called traveling on the path of spirituality. That is the real piri and that is the real muridi, that is the real sheikh who learns deen, understands deen and then implements deen, practices deen and then brings others towards deen. अक्ताबो औलिया की सुन्नत यह है, तालीम रसूल पर चलना चलाना सज्जादा नशीनी की हकीकत ये है. और हमारे हजरत किबला अल्लामा सरजदा हाफिज मोहम्मद सईद मक्की साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने बड़ी प्यारी बातें की. समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक अबाउट. वो गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे एक बात याद आ गई, क्योंकि यहाँ पर हजरत महबूब इलाही का जिक्र भी हो रहा है और महबूब सुभानी का जिक्र भी हो रहा है, फिर शहनशाह नक्शबंद का हवाला भी दिया गया. तो ये सूफिया की महफिल है, ये सूफिया की मजलिस है. दिस इज अ गैदरिंग ऑफ सूफिया. दिस इज अ गैदरिंग इन व्हिच वी आर रिमेंबरिंग द पायस पीपल, द राइचियस पीपल, द वंस हु आर कनेक्टेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और फिर मुझे यहाँ पर हुजूर नसीर मिल्लत याद आ गए. हुजूर नसीर मिल्लत फरमाते हैं, कुछ लेके उठो अहले सफा के दर से, कुछ लेके उठो अहले सफा के दर से. ये दर है करीब मुस्तफा के दर से. ईमान, यकीन, सकून, रिसालत, तौहीद सब कुछ मिलता है औलिया के दर से. सब कुछ मिलता है औलिया के दर से. Whatever we attain from the doorsteps of the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. If we want the world, we attain it from the doorsteps of the awliya. If we want the hereafter, we attain it from the doorsteps of the awliya. अरे जो नेक लोगों से लग जाता है वो तर जाता है, उसकी दुनिया भी आबाद हो जाती है, उसकी कब्र और आखिरत भी आबाद हो जाती है. If we want to succeed, if we want to attain success in the world, in the grave, in the hereafter, then we have to attach ourselves to these righteous people. The people of deen, the people who learn deen, the people who understand deen, the people who preach deen. Who was Ghaus-e Azam Shaykh Abdul Qadir Jilani? They were not just a normal Sufi sitting down with their head down. They were a very great scholar. They were a very great alim. They were a very great teacher. They were a very great speaker. At one time, they would sit and teach Quran. They would sit and teach Hadith. They would sit and teach fiqh. At the same time, they would sit and make people spiritually elevate themselves through muraqabah, through zikr, through fikr, through tawbah, through istighfar. And at the same time, Shaykh Abdul Qadir Jilani was also a very great businessman. They were also a very great businessman. That is Hazur Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu, whom we are remembering today, whose Gyarvi we do every month. Let's become the true lovers and followers of these great Sufiya. Let's become the lovers and followers and the real lovers and followers of these Sufiya. Only then shall we attain spirituality. Only then shall we attain spirituality. जो बात हज़रत क़िबला हाफ़िज़ सईद मक्की साहब ने शुरू की थी, वहाँ मुझे एक बात याद आ गई.
हजरत शहनशाह नक्शबंद की, इसका ताल्लुक हमारे साथ है, हम सब के साथ है, क्योंकि सिर्फ जिक्र करने से बात नहीं बनती. Just by speaking of the Auliya and Sufiya, I will come back to that part. I have 3 minutes left, 4 minutes. हजरत शहनशाह नक्शबंद फरमाते हैं कि जिस बंदे के पास इल्म ज्यादा हो, has a lot of knowledge, इल्म ज्यादा हो लेकिन अदब थोड़ा हो, इल्म ज्यादा हो अदब थोड़ा हो, तो वो इल्म की ज्यादती जो है, that vast knowledge which that person has, it cannot compensate for that little adab respect which he has. मतलब वो जो ज्यादा इल्म है वो उस थोड़े अदब की कमी को पूरा नहीं कर सकता, कमी को पूरा नहीं कर सकता. फिर हजरत फरमाते हैं कि अगर बंदे के पास अदब ज्यादा है, has a lot of respect, अदब है, इल्म थोड़ा है, has little knowledge, but he has vast respect, अदब बहुत है, तो हजरत फरमाते हैं वो ज्यादा अदब जो है उस थोड़े इल्म की कमी को पूरा कर देता है. जिन्होंने गल समझ आएगी आपको सुभान अल्लाह. Little knowledge but a lot of respect. You are a humble person, you have a lot of respect inside yourself, you are down to earth, you have a lot of respect. That respect will compensate for your little knowledge. वो अदब जो है इल्म की कमी को पूरा कर देगा. आज हमारा अलमिया यह है कि हम इल्म तो हासिल करते हैं, अहले इल्म के पास शायद कभी कभी चले जाएं, कुछ ना कुछ हासिल कर लें, लेकिन हम सब में अदब की कमी है. We are very rude and disrespectful in this time and age. Whether it's our young scholars, whether it's our young shayukh, whether it's our young, political leaders, whether it's generally youngsters or general community, we have little respect inside us. If we want to succeed, we need to understand respect. Adab is going to make us succeed. All the Sufiya, Auliya, the first message which they gave was the message of respect. अदब का पैगाम दिया गया, एहतराम का पैगाम दिया गया. आओ अदब की तरफ आओ, एहतराम की तरफ आओ. इसी में भलाई है, दुनिया में भी, कब्र में भी और आखिरत में भी. Those of you who are affiliated to a spiritual circle, keep yourselves affiliated, keep yourselves connected, and you will succeed in the world, and you will succeed in the world hereafter. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. That is the message of the Quran. Attach yourselves to the righteous people, attach yourselves to the pious people, attach yourselves to the good people. नेक लोगों की मजलिस में आ जाओ, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार कर लो, इसमें तुम्हारे लिए भलाई है, तुम्हारे लिए फायदा है. मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नेक लोगों की मजलिस में बैठो, सिट इन द गैदरिंग ऑफ द राइचियस पायस पीपल. फिर मेरे आका से पूछा गया, नेक लोगों की क्या निशानियां हैं? व्हाट आर द साइंस ऑफ द राइचियस पीपल, ऑफ द पायस पीपल? इमामुल अंबिया ने 3 निशानियां बयान फरमाई. 3 signs were mentioned by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. First, the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said, the first sign of a good person, of a righteous person, of a pious person, whom you should sit with, whom you should benefit from, is that the Prophet of Allah said, when you look at their face, you remember Allah subhanahu wa ta'ala. जब तुम उनके चेहरे को देखो तो चेहरे को देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाए. फिर मेरे आका ने फरमाया, जब तुम उनके अमल को देखो, when you look at their practice, when you look at them standing, when you look at them sitting, when you look at them talking, when you look at them preaching, when you look at them in the masjid, when you look at them in the market, when you look at them on the streets, जब तुम उनके अमल को देखो, उनके उठने को देखो, उनके बैठने को देखो, उनके आने को देखो, उनके जाने को देखो, उनको मस्जिद में देखो, उनको बाजार में देखो, उनको रोड पे देखो, अरे जब तुम उनके अमल को देखो, when you look at their practice, तुम्हें उनके अमल को देखकर दुनिया याद ना आए, उनके अमल को देखकर तुम्हें अपनी आखिरत याद आ जाए. When you look at their practice, you remember the hereafter. तुम्हें अपनी आखिरत याद आ जाए. और तीसरे नंबर पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब तुम उनकी गुफ्तगू सुनो, when you listen to them talk, when you listen to them speak, when you hear the words which come out of their mouth, उनकी गुफ्तगू सुनकर तुम्हें दीन की हिकमत नसीब हो जाए.
You attain the wisdom of deen through their speech, through their words, through their thoughts. You find a person with these three qualities, attach yourself to them. उनके साथ अपना ताल्लुक बना लो, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। और जो बात मैंने शुरू की थी, अदब वाले बन जाओ, एहतराम वाले बन जाओ, सिर्फ बुजुर्गों का नाम न लो, उनके काम को भी जानो, उनके काम को भी समझो। मैंने कल भी ये बात कही थी, बड़े बदनसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे। बड़े बदनसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे। दरे यार तक पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। दरे यार तक पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। We are unfortunate that we speak of the Auliya, we speak of the pious people, we speak of the righteous people. We reach the doorstep of the Auliya, the Buzurgan-e-Deen, but we were not able to reach their hearts. हम दिल तक न पहुंच सके. Why? Because we did not adopt the teachings. We did not adopt their message. हमने उनकी तालीमात को नहीं अपनाया, हमने उनके पैगाम को नहीं अपनाया, हमने उनके मैसेज को नहीं अपनाया. बड़े बदनसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक पहुंचे, दिल यार तक न